इन्वेजन तो दूर दूर तक पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी एक और बड़ा अपडेट, क्योंकि एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। लेबनान की राजधानी बेरूत का ये बड़ा हमला, इजराइल की बमबारी से बेरूत में भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई आम नागरिक यहां पर अपनी जान गंवा रहे हैं। सिविलियंस के लिए फिलहाल एक बेहद भयावह स्थिति, बेहद भयावह मंजर बन चला है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स है जो कि चंद मिनटों में धराशायी होती हुई नजर आ रही है। कई इमारतें हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल की बमबारी में बेरूत में ये हालात बने हैं। देखिए केवल धुएं का गुब्बार आपको पूरे आसमान में नजर आएगा और कितने लार्ज स्केल पर यह तबाही है, यह आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भीषण ब्लास्ट, भीषण हमला लगातार दागा जा रहा है और नुकसान बेहद ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये लेटेस्ट वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी भीषण बमबारी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। हाई राइज बिल्डिंग कितनी देखिए बुरी तरीके से यहाँ धराशायी हो गई है। अचानक से ये बॉम्ब का ब्लास्ट और उसके बाद ये भीषण एक्सप्लोजन और तबाही का मंजर, पूरा आसमान गरजता हुआ, थर्राता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। जय सोनी जी, देखिए इंटरवेंशन की आप बात कर रहे हैं। फिलहाल आपने ये बोला कि ईरान पर कब्जा करना तो बेहद मुश्किल, लेकिन अगर, क्योंकि देखिए ब्रिटेन ने हालांकि कल तक सहमति जताई थी, अब मना कर दिया है कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, यानी कि अमेरिका को अपने बेसिस नहीं देंगे। लेकिन अगर कल को फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ आ जाता है और इसी बीच रूस और नॉर्थ कोरिया जो फिलहाल वेपनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कल को ये भी जंगी मैदान में उतर आते हैं, फिर क्या हालात बनेंगे और इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? हर्षा जी, रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान के साथ जंग में अपने सैनिक नहीं उतारेंगे। इसका कारण यह है कि पहला, रूस यूक्रेन में ऑलरेडी उलझा हुआ है, 4 साल से ज्यादा युद्ध हो गए हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा, उत्तर कोरिया सैनिक नहीं भेजेगा क्योंकि उत्तर कोरिया का पहला सैनिक लक्ष्य है दक्षिण कोरिया पे कब्जा करना, और इसकी बात बार बार किम जोंग उन ने कही है, जो उनके राष्ट्रपति हैं। चीन अपने सैनिक नहीं उतारेगा क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान पे कब्जा, जो कि अगले साल एंड में चीन ताइवान पे हमला करेगा। तो ये तीनों देश अपने अपने निजी कारणों के कारण ये अपने सैनिक नहीं भेजेंगे ईरान की मदद के लिए, लेकिन हाँ, पूरी समर्थन जैसे आज भी करते आए हैं वो करते आएंगे, चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, चाहे असला बारूद हो, चाहे पैसा हो, वो सारा उसका समर्थन करते रहेंगे। हमने देखा कि यूक्रेन में भी, हालांकि किसी पश्चिमी या नाटो देश ने सैनिक नहीं भेजे, लेकिन यूक्रेन भी लड़ता रहा है 4 साल से ज्यादा रूस के खिलाफ। ईरान भी उसी तरह लड़ता रहेगा, उसे किसी बाहर की सेना के सैनिकों की जरूरत नहीं है, उसे बाकी पूरा समर्थन मिल रहा है। जहां तक आपके प्रश्न का पहला भाग था कि क्या ये पश्चिमी देश अमेरिका के साथ युद्ध में आएंगे, देखिए ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब तक तो कोई पश्चिमी देश ने कहा नहीं है कि वो अपने सैनिक भेजेगा। स्पेन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने तो साफ इनकार कर दिया है। और जैसे जैसे दुनिया में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है अमेरिका के खिलाफ, अब दुनिया के हर देश को डर है। पहला वेनेजुएला का नंबर था, दूसरा ईरान का, क्या तीसरा हमारा नंबर है? क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के 3 साल कार्यकाल के रहते हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिका के पैसे और आर्थिक स्थिति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर देश को आज डर है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पश्चिमी देश अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ जंग में अपने सैनिक भेजे। और ये बेहतर भी है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वाकई तीसरा विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू हो चलेगा। जय सोनी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।